नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुनिए एफएमजी में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एफएमजी यानी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली जी। आज हम बात करेंगे टैक्स की। देखिए, वैसे तो कई सारे लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं बजट से, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसके लिए बजट का मतलब ही ये होता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और दूसरा टैक्स को लेकर क्या प्रावधान है। संकेत कई सारे दिए गए कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं टैक्स को लेकर, लेकिन किस तरह का बैलेंस एफएमजी लेकर आएंगे, यही जांचने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का आर्थिक सर्वे भी संसद में पेश कर दिया है। 9 फरवरी को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट का पिटारा खोलेंगे तो क्या कुछ सामने आएगा, क्या लेकर आएंगे टैक्स पेयर्स के लिए, क्या टैक्स पेयर्स को खुश करेंगे, टैक्स का बोझ कम करेंगे, इन्हीं तमाम सवालों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 5 एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं आर्थिक सर्वे के अनुमान पर। तो आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ 6.75% रहने की उम्मीद जताई गई है 2018 में। 2019 में जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5% तक रहने की उम्मीद जताई गई है। सर्विस ग्रोथ की बात कर लें तो 2018 में 8.3% रहने का अनुमान है। वहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.1% रहने की उम्मीद इस बजट में दिखाई गई है। वहीं टैक्स से रिलेटेड अगर बात कर लें तो टैक्स में बजट की जो सीमा है वो बढ़ेगी, इसकी उम्मीद है। टैक्स पेयर्स को, ये हम बात कर रहे हैं टैक्स पेयर्स की उम्मीद की। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो लगातार कह रहा है, सर्वे में कहा गया है कि 2017-2018 के दूसरे क्वार्टर के दौरान इंडस्ट्री सेक्टर की अगुवाई में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का ट्रेंड बदलता हुआ दिखा है। कांस्टेंट बेसिक प्राइस पर 2017-2018 में ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए ग्रोथ 6.1% रहने का अनुमान, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 6.6% रहा था। और आर्थिक सर्वे क्या उम्मीद दिखा रहा है, क्या सपने दिखा रहा है देश को, इस पर भी बात कर लें। बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी भारत बन सकता है। सर्वे में यह कहा गया है कि बीते 3 साल के दौरान ग्लोबल ग्रोथ की तुलना में भारत की एवरेज ग्रोथ 4% पॉइंट ज्यादा रही है और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज की तुलना में 3% पॉइंट ज्यादा रही है। इससे साफ है कि 2014-2015 से 2017-2018 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 7.3% रही, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज की तुलना में ज्यादा है। तो सपने तो ये आंकड़े बेहद अच्छे दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही सामने आया उसके बाद बाजार में उछाल भी देखने को मिली। सेंसेक्स 36,400 के आंकड़े पर जा पहुंचा, वहीं निफ्टी 11,150 के पार हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या 50% बढ़ी है, इकोनॉमिक सर्वे में यह दावा किया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के मुताबिक, यानी टैक्स पेयर्स को क्या उम्मीद है। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद जो होती है वो होती है छूट की। टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी, ये उम्मीद है टैक्स पेयर्स को। वहीं टैक्स में बचत की सीमा बढ़ेगी, ये भी उम्मीद टैक्स पेयर्स जता रहे हैं। छूट सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की इनकी मांग है। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स, उन्हें 80D के तहत छूट में इजाफा मिल सकता है। मेडिकल रीइंबर्समेंट की लिमिट बढ़ाई जाए, ये टैक्स पेयर्स चाहते हैं। साथ ही एजुकेशन लोन को चुकाने की जो सीमा है उसे भी बढ़ा दिया जाए तो बेहतर होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न, पहली बार घर खरीदने वालों को अधिक छूट मिले। देश में सबसे कम टैक्स रेट 5% और सबसे ज्यादा 30% की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहत लाता है बजट, छूट लाता है, और या फिर बदलाव लाता है।
वैसे ये भी बता दें कि जब बजट बनना वैसे तो इसे पेश किए जाने के काफी पहले शुरू हो जाता है, लेकिन टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बजट पेश होने से कुछ हफ्ते पहले, मतलब ये कहा जा सकता है कि लास्ट मोमेंट पर जो है वो एंट्री मारता है टैक्स बजट की तैयारी के वक्त। कुछ हफ्ते पहले पेश होने से इस पर फैसला लिया जाता है। टैक्स पेयर्स की अपनी उम्मीदें हैं और सरकार जिस तरह के हालात का सामना कर रही है तो उसे देखते हुए क्या बीच का रास्ता निकलता है। एक बात जो सबसे ज्यादा सपने को मजबूत करेगी वो यही कि आम राय के मुताबिक अब तक जो झटके मिले, चाहे वो नोटबंदी या जीएसटी के रहे, उसके बाद अब चूंकि मोदी सरकार का ये आखिरी इस गवर्नमेंट का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट रहने वाला है, ऐसे में उम्मीद यही है कि यह पॉपुलिस्ट बजट होगा। अब सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? उन्हें नौकरी क्रिएट करनी है, इकोनॉमी प्रोपेल करनी है और इस बीच पॉपुलिस्ट बजट लाने का दबाव। और चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ एमएस मनी जी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ निदेशक हैं डेलाइट इंडिया के, सतीश गुप्ता जी राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के, और जतिन हरजाई एफसीए एसोसिएटेड मेंबर, और वीएस कोठारी जो कि रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं। सबसे पहले एमएस मनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जो चीज जानना चाहता हूं वो ये, राहत, छूट या बदलाव, हम एक नया टैक्स स्लैब देखेंगे या मौजूदा टैक्स स्लैब में एक नई कैटेगरी देख सकते हैं, और या फिर सिर्फ छूट से संतोष करना होगा? अगर ये पॉपुलिस्ट बजट रहता है तो इनमें से किस पर दाव खेलेंगे आप? मनी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन से सतीश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सतीश जी? हाँ, मिल रही है सब। सतीश जी, आप क्या देख रहे हैं टैक्स को लेकर इस बजट में? सर, हमें सभी को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, परंतु जो प्रधानमंत्री जी का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट नहीं हो सकता, इससे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आएंगी बैलेंस्ड आएंगी। जैसे स्लैब बढ़ाना या फिर टैक्स रेट में कमी की लिमिट, बहुत स्लैब बढ़ाने का निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया अवसर है और हम सभी इसकी उम्मीद करते हैं कि स्लैब बढ़ना चाहिए। जी ठीक है। जतिन हरजाई जी एफसीए एसोसिएटेड मेंबर हैं। जतिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं ये जरूर सोचता कि मैं किस तरह के हालात में हूं। मेरे सामने विडंबना ये होती कि एक तो लास्ट पूर्णकालिक बजट है और दूसरा मेरे को फिस्कल डेफिसिट का जो प्रेशर है उसको भी झेलना है, और जो टैक्स पेयर्स के बेस को बढ़ाने का भी प्रेशर है। आर्थिक सर्वे एक अच्छा स्वप्न तो दिखा रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको रिलैक्सेशन किस तरह की होगी? थैंक यू। आपका क्वेश्चन इतना लाजवाब है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो क्या करता। एनीवे, देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने एक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाए। दूसरी, एक पब्लिक की एक्सपेक्टेशन कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के लिए टैक्स कम होना चाहिए। तो दोनों को मैच करने के लिए शायद मैं ऐसा कुछ करता कि टैक्स रेट जो कि बेसिक नॉर्मली हम लोग टैक्स 10% का स्लैब है, उसकी जगह उसको 5% में कन्वर्ट करके अप टू 5 लाख और मे बी मोर देन दैट, मे बी 10 लाख रुपए तक का स्लैब 5% तक का एक रखते, जिससे कि टैक्स का बेस भी ब्रॉड रहता, साइमल्टेनियसली टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन भी कम आएगा। आई थिंक ये एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो सरकार और टैक्स पेयर दोनों को मैच करती है। ठीक। और वीएस कोठारी जी, अगर इसी बात को देखें, टैक्स स्लैब वाली बात को ही देखें,
तो पिछले 14 साल में एटीसी में 50% का रिवीजन हुआ है, वो भी 2014 में 1 लाख से इसे 1.5 लाख किया गया था। लोगों की इनकम बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, लेकिन एटीसी ऐसा नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है? और इसका आंसर यह है कि इस बजट में हम देख सकते हैं शायद इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए। नहीं, क्योंकि ये बहुत साल पहले जो है एटीसी की लिमिट बढ़ाई गई थी जी। अब ये इट्स हाई टाइम, ये अभी ऐसा समय है कि अब तो 1.5 लाख से बचत अगर बढ़ानी है तो कम से कम 2 या 2.5-3 लाख रुपए तक भी उसको लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। चूँकि औसत जो इनकम है वो एक भारतीय की करीब 1 लाख से ज़्यादा की औसत इनकम है, और ऐसे में मेरे ख्याल से छूट ये बचत के लिए जो है वो 1.5 लाख से लिमिट बढ़ा के कम से कम 2.5 लाख तो करनी चाहिए। जी। मैं एमएस मनी जी आपके पास आ रहा हूं। एमएस मनी जी, देखिए, नोट बैन से सरकार का यह कहना है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका बेस बढ़ा है। वहीं जीएसटी के बाद यह माना जा सकता है कि यह बेस जो है वो ऑटो पायलट मोड में चला गया, मतलब अब धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा। तो यह तो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के लिए। अब ऐसे में टैक्स पेयर्स भी रिलैक्सेशन ढूंढेंगे। आप किस तरह का रिलैक्सेशन देख रहे हैं, राहत, छूट या बदलाव? मनी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उनसे दोबारा मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल मैं चाहूंगा सतीश गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सतीश गुप्ता जी, बैंकों के लिहाज से देखें तो बैंक्स तो ये चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा हो ताकि बैंक्स के पास भी आए, लोगों के पास न सिर्फ पैसा हो बल्कि डिस्पोजेबल मनी हो। इस लिहाज से क्या टैक्स के लिए आप कुछ देख रहे हैं? यस, आप सही कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल मनी होगी, यानी उसकी इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट ज़्यादा होगी, टैक्स रेट कम होगा, तो निश्चित रूप से, और एक सेविंग जो आप बता रहे हैं एटीसी की 1.5 लाख से, कोठारी साहब ने भी कहा 2.5 लाख होनी चाहिए, ये बढ़ेगी। यानी तीनों तरह से काम हो तो निश्चित रूप से बैंक के अंदर डिपॉजिट बढ़ने के चांसेस देख रहे हैं सर। अभी पिछले दिनों 14 साल में एक बार रिवीजन, आपको लगता है कि इस बार 2014 के बाद इतनी जल्दी होगा? मेरे को नहीं लगता। मैं तो इसमें एग्जम्पशन लिमिट की बढ़ने के अलावा मुझे इस बजट से इनकम टैक्स पेयर यानी इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो इस बजट के अंदर केवल मात्र लिमिट भी ही बढ़ने वाली है, ना तो कोई रेट का फ़र्क आएगा और ना कोई स्लैब चेंज होने वाले हैं, और ना एटीसी का कोई बेनिफिट नजर आ रहा। हालांकि सबकी डिमांड्स है और सब चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट माहौल में तो जब पॉपुलिस्ट वे ये हो सकता है कि उसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, क्योंकि एटीसी बहुत ओवर क्राउडेड है, ये तो आप मानेंगे। मेरे ख्याल से उसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ये भी एक पॉपुलिस्ट बजट का हिस्सा हो सकता है। मैं आपके पास आ रहा हूं जतिन हरजाई जी। मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार को ये उम्मीद थी कि जीएसटी से कमाई बढ़ेगी, हालांकि अभी वो स्थिति नहीं बनी है। हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में या उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में वैसी स्थिति बन जाए। इसके बावजूद सरकार को अभी नौकरी क्रिएट करनी है, वो करेंगे तो और भी टैक्स आएगा तब आप, क्योंकि सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए और इकोनॉमी भी प्रोपेल करनी है। ऐसे में मुझे उम्मीद नहीं है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव आएगा, लेकिन मैं ये जरूर मान के चल रहा हूं कि या तो एक नया इसी मौजूदा स्लैब में, करंट स्लैब में एक नया कैटेगरी बना दी जाए बीच के पोर्शंस में जहां पे कुछ लोग छूट रहे थे, और या फिर छूट का दायरा बढ़ा दिया जाए। मैं यही देख पा रहा हूं। जतिन जी, आपका क्वेश्चन नहीं आ पाया लास्ट में। जतिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक सरकार को पैसा तो चाहिए, जीएसटी से उन्हें उम्मीद थी कमाई बढ़ेगी, पर अभी वो स्थिति नहीं बन पाई है। नौकरी क्रिएट करनी है, इकोनॉमी प्रोपेल करनी है कि बीच में ही उन्हें कुछ निकालना है। ऐसे में या तो करंट टैक्स स्लैब में एक स्लैब नया इंट्रोड्यूस वो कर सकते हैं, या फिर सिर्फ छूट। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, सरकार की दोनों जिम्मेदारियां हैं, उनको टैक्स भी कलेक्ट करना है
उनको टैक्स भी कलेक्ट करना है, क्योंकि उनको अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं टुवर्ड सोशल स्पेंडिंग वो भी पूरी करनी है। इकोनॉमी हम सब लोग जानते हैं थोड़ा सा स्लो पेस पे है। इकोनॉमी को वापस लाने के लिए कुछ सोशल स्पेंडिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है उन स्पेंडिंग की जरूरत है। उन स्पेंडिंग के लिए जो टैक्स कलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एग्जम्पशन लिमिट तो शायद बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी नहीं जाएंगे, लेकिन जो 5% का एक टैक्स स्लैब है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि ब्रॉड बेस रहे। दूसरी तरफ इसमें जीएसटी को ले, जैसे आपने इंडिकेट किया, जीएसटी को लेके अभी इस वक्त हमारा टैक्स कलेक्शन कम है। अगर एक बार प्रोसीजर सिंप्लीफाई होंगे, कंप्लाइंसेज अगर जीएसटी के इजी हो जाते हैं और इकोनॉमी प्रॉपर ट्रेंड के ऊपर आती है, तो ये 100% तय है कि जीएसटी में सरकार के रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं, जो कि फिर वापस से सरकार के पास अवेलेबल होंगे सोशल स्पेंडिंग एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए। ठीक, कोठारी साहब, हम टैक्स की जब बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम टैक्स फाइलिंग की भी बात कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स फाइलिंग को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। सिंसियरली बहुत टीडियस प्रोसेस है। क्या आप उसके लिए कोई उपाय देखते हैं इस बजट में? ना, बजट टैक्स फाइलिंग जो है प्रोसेस वो कॉम्प्लिकेटेड हर युग में, हर दुनिया के हर देश में सब जगह रहा है। इतना सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है। और आज के ज़माने में कि जब हम क्रॉस टैली करना चाहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो अलग अलग स्रोत से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आती है उन सबको क्रॉस टैली करने के लिए भी बहुत सारे डिटेल हमें लेने होते हैं। लेकिन सर, अगर हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं सच में, उम्मीद नहीं करें और तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो सकता है ना सर? नहीं, पर जैसे ई सिग्नेचर, अगर मान लीजिए अगर हम ई सिग्नेचर ले आए, मान लीजिए ना, ई सिग्नेचर अभी अलाउ है बहुत सारी जगह, ऑलरेडी है। हाँ, उसी के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जगह जगह जैसे अगर ई सिग्नेचर अलाउ है, उसकी जैसे आधार को यूज करने की योजना है, उस टाइप से अगर कुछ डिजिटल वे में किया जाए तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हो सकता है मैं गलत हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कोठारी जी, इसलिए आपका कमेंट चाह रहा हूं। नहीं, पर ये आप निश्चिंत रहें कि संयोग से, सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री डिजिटाइजेशन के बहुत पीछे लगे हुए हैं और वो खुद इस फील्ड में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो वो उनकी निश्चित रूप से ये प्रायोरिटी है। अगर और ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी वो मशीन में ही ढूंढ रहे हैं। डिजिटाइजेशन में हर तरह की प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये जो रिटर्न भरने का प्रोसेस है उसको भी सिंप्लीफाई हो रहा है। और फिर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दिमाग हैं, अच्छे सीए एक्सपर्ट्स लोग हैं जिनकी मदद ली जा सकती है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण है या ये बहुत बड़ा कोई इशू है। रिटर्न को सिंप्लीफाई करना एक बहुत बड़ा इशू मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक, एक बार फिर कोशिश करेंगे यहाँ पर एमएस मणि जी से बातचीत की, जो कि वरिष्ठ निदेशक हैं डेलाइट इंडिया के। मणि साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी मणि साहब, आप चलिए, आप, मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, आप अपना ओपनिंग कमेंट दीजिए। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि जो प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे आज जो रिलीज की गई है जी, उसके हिसाब से ये बहुत ही वेलकम ट्रेंड है कि 50% की इंक्रीज है जीएसटी रजिस्ट्रेशंस में। और यहां ध्यान में ये रखना है कि ये 50% जो इंक्रीज हुई है रजिस्ट्रेशन में, इसमें से बहुत से टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है जी। अब इसका मतलब यह है कि जीएसटी का जो प्राइमरी पर्पस था कि टैक्स बेस को वो एक्सपैंड करे, ये मेरे हिसाब से होना शुरू हो गया है। जीएसटी के रोल आउट में कुछ इनिशियल अड़चने आई थी, पर वो अड़चने अभी मेरे हिसाब से दे आर बिहाइंड अस, और इसकी वजह से अभी जीएसटी में हम रोबस्ट एक्सपेंशन देख सकेंगे। यहां पर अहम बात यह है कि जीएसटी में अगर टैक्स बेस एक्सपैंड होती है, उसका असर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर या जीएसटी के ऊपर नहीं है, उसका असर जो उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कहते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी होगा। सर, मणि जी, मान लीजिए सरकार अब प्रतिबद्ध हो जाती है कि हम वजह से हम नौकरियां क्रिएट करेंगे और भर्तियां करेंगे, तो अगर वो भर्तियां करेंगे मान लीजिए लाखों की संख्या में, तो वो पैसा भी उन्हें देना है। अभी इतनी गति से उनके पास पैसा आ नहीं रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ी, लेकिन पॉपुलिस्ट होने में यही तो रोड़े भी हैं।
देखिए, जीएसटी का जहां तक सवाल है, जीएसटी तो बिल्कुल पॉपुलिस्ट नहीं है। जीएसटी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर है, जिसको काफी साल पहले करना चाहिए था। कम से कम 2017 में हमने जीएसटी को बनाया, पर जीएसटी की वजह से जो इंसिडेंटल बेनिफिट्स होंगी उसका असर एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा, उसका असर टैक्स कलेक्शन पे भी पड़ेगा, और डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू दोनों बढ़ेगी जीएसटी की वजह से। अब सरकार के पास अगर ज्यादा पैसा है डिप्लॉय करने के लिए, उसकी वजह से जो सेक्टोरल डेवलपमेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी सरकार अच्छी काम कर पाएगी। तो इसलिए जीएसटी की जब हम बात करते हैं, हमें शायद इसको पॉपुलिस्ट मेजर नहीं समझना चाहिए और इसको लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म समझना चाहिए। ठीक है, जतिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक अंदेशा जो है वो इस बात को लेकर है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ती है तो हमें एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक प्रोपेल करने के लिए ये बहुत बड़ा बाधक रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर क्रूड की प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर क्रूड इंपोर्ट होकर वैसे आता है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर आता है। अभी भी हम आज की रेट में देख रहे हैं जो रिटेल पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी पीक पर हैं। सो गवर्नमेंट के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर रहेगा कि प्राइसेस कम करें, और प्राइसेस कम करने का तरीका रहेगा जो अभी टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो टैक्स कलेक्शन कम किया जाए। तो अगर ये टैक्स कलेक्शन कम होता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने वाला है, जो अल्टीमेटली हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या अदरवाइज जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं से कर्टेल करनी पड़ेगी। लेकिन टैक्स पेयर्स का बेस तो बढ़ा है ना सर, इकोनॉमी के ऊपर, नोट बैन के बाद टैक्स पेयर्स का बेस तो बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। लेकिन एब्सोल्युटली नोटबंदी के बाद भी बढ़ा है। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि जीएसटी में भी हमारे कुछ नए रजिस्ट्रेशन हमारे सामने आए हैं, दोनों की वजह से बढ़ा है। लेकिन क्रूड का इंपैक्ट मुझे लगता है अगर क्रूड इसी तरीके से ऊपर बढ़ता रहा तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव, वो पॉजिटिव इंपैक्ट है, दिस विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट। सतीश गुप्ता जी, क्या सरकार टैक्स पेयर्स के बेस को बढ़ाने का अतिरिक्त प्रेशर झेल रही है? बिल्कुल झेल रही है, बिल्कुल झेल रही है। टैक्स पेयर्स को बढ़ाने की मंशा बहुत बड़ी है सरकार की, और जैसा भी मनी साहब ने बताया, जतिन ने बताया कि जीएसटी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा टैक्स बेस बढ़ने का। परंतु समस्या ये आ रही है कि अभी जीएसटी का जो रोल आउट है वो इतना स्मूथ नहीं हो पाया है। आज भी टैक्स जीएसटी के ऊपर हम संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि दिसंबर का टैक्स में बढ़ोतरी है नवंबर के मुकाबले, फिर भी ये जो अभी कोई भी जल्दबाजी होगी। ये जरूर कहना चाहता हूं कि बाजार में तो उछाल आया ही है इकोनॉमिक सर्वे के बाद, लेकिन टैक्स रिलेटेड उम्मीदों में भी उस कारण से उछाल आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।